स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं आ चुकी हूँ आज एक फिर नई कहानी लेकर। ये कहानी है 5 जिन की, जो एक लड़की के शरीर में था। शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत साल पहले मैं अपने भैया भाभी के घर घूमने के लिए गई थी। मेरे भैया भाभी के घर के यहाँ एक तालाब हुआ करता था। अभी वो तालाब नहीं है, तो मैं जब भी वहाँ जाती थी तो बहुत जिद करती थी कि मैं उस तालाब में जाके नहाऊंगी। उस तालाब में जाने का जो रास्ता था, उसी रास्ते में पत्तियों का एक घर हुआ करता था। मैं जब भी तालाब में नहाने जाती तो उस घर को देखती और आके भाभी से पूछती, पर भाभी उस घर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताती। एक दिन मैं शाम को भैया के पास बहुत ही जिद करके बैठ गई कि मुझे उस घर के बारे में जानना है, वहाँ कौन रहता है। तो भैया ने मुझे उस घर की कहानी सुनाई। भैया ने कुछ ऐसा कहा, वहाँ एक लड़की रहती है जो 5 जिन के कब्जे में है। ये सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने सोचा पूरी कहानी सुनी जाए, तो मैंने भैया को बोला, भैया मुझे पूरी कहानी बताओ। भैया ने कहानी बताना शुरू किया। वो लड़की जब 13-14 साल की थी, उस उम्र में वो लड़की दोपहर को बहुत घूमा करती थी। हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम या रात के कुछ वक्त होते हैं, जैसे कि सुबह के 4 से 5 बजे तक, दोपहर के 12 से 2 तक, शाम के 6 से 7 तक और रात के 12 से 2 तक। इस वक्त घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब जिन, भूत, प्रेत ये सब घूमते हैं। तो वो लड़की छोटी थी, उसे समझ नहीं आता था, लोग कहते थे। वो एक दिन कब्रिस्तान के पास घूमने लगी। घूमते घूमते उसे कुछ लोगों ने देखा कि वो कब्रिस्तान की ओर जा रही है। उस दिन शाम को उसके मम्मी पापा सारे गांव वाले मिलके उसे बहुत ढूंढे, लेकिन वो मिली नहीं। 3 दिन बाद वो लड़की उस तालाब के पास मिलती है सबको। जब वो मिली उनको, तो वो कुछ ऐसी हालत में मिली। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, दांत जैसे खून से लथपथ, बहुत ही बुरी हालत में। उस लड़की को लेके सब लोग मिलके पकड़ के उसे घर ले आए। उसके शरीर में इतना शक्ति था, मानो 5-6 लोगों को वो यूं ही फेंक देगी। पर पता नहीं ये शक्ति उसके शरीर में कहाँ से आई। जब ये सब सारे गांव के लोग देखने लगे, तो सभी ने मिलके सोचा कि हम किसी ओझे को लेके आते हैं और दिखाते हैं। जैसे बोला वैसा ही किया। ओझे को लेके आए। ओझे को जब लेके आए, ओझा उसे देखकर बताया कि अरे इसे तो 5 जिन ने पकड़ा हुआ है। सभी सोचने लगे, अरे एक शरीर में 5 जिन, ये भी भला हो सकता है। ये दिखाने के लिए उस लड़की के सामने ओझा ने कुछ कच्चे मांस और चिकन का पीस रख दिया। वो सब कच्चे मांस, चिकन को चबा के खा गई। ये सब देख के सभी डर गए। इतना डर गए कि आज ही इसी लड़की को जला के मार देंगे। पर वो लड़की के माँ बाप रोने लगे कि मेरे बच्चे को मत मारो, हम इसे देख के रखेंगे, इसकी वजह से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर उस लड़की को जंजीर से बांध के उन्होंने उस पत्ते के कुटिया में उसे रख दिया। और फिर बहुत ओझा आए, बहुत डॉक्टर दिखाया, लेकिन आज तक वो लड़की सुधरी नहीं।
तू वहाँ से मत जाना। ये सब सुनने के बाद मुझे और भी इंटरेस्ट आने लगा। मैं वो लड़की को देखने के लिए रोज़ वहाँ से जाती। पर एक दिन मैंने उस लड़की को देखा इस हालत में जैसे उसके शरीर में मांस नहीं है, हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ा है। ऐसी हालत में देख के मैं डर गई और दोबारा कभी उस तालाब की ओर। ये कहानी मैंने सुनी थी और उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सब देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया। यही तक थी मेरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कई और भी कहानी है जो आप लोग भी सुनना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ सुनते रहें सच्ची भूतिया कहानी। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। खुश रहे, आबाद रहे।